चैप्टर नंबर 8 द नाउन केस। द नाउन केस क्या होता है? एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। अगर आप एग्जामिन करें इन जुमलों को, जैसे कि नंबर 1 जुमला है जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन थ्रू अ स्टोन, तो सेंटेंस 1 में अगर देखा जाए, इन सेंटेंस 1 द नाउन जॉन इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? जॉन है। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। तो अगर सवाल बनाया जाए तो वो सवाल ये बनेगा कि हु थ्रू अ स्टोन। तो हम सब्जेक्ट यूज़ करके और उसका आंसर ये देंगे जॉन थ्रू अ स्टोन। अब जो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज़ द प्रेडिकेट। जैसे एक तो है कि जॉन थ्रू द स्टोन्स, तो जो बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है थ्रू अ स्टोन, वो जुमले का प्रेडिकेट वाला पार्ट है। एक सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू, और उसी प्रेडिकेट के साथ क्या मौजूद है? वर्ब भी मौजूद है, यानी उस प्रेडिकेट का हिस्सा है वर्ब, और वो है थ्रू। अब सवाल आता है व्हाट डिड जॉन थ्रो अ स्टोन। स्टोन इज़ द ऑब्जेक्ट। अब एक तो वर्ब आ गया प्रेडिकेट में थ्रू, अब ऑब्जेक्ट भी आना है जो कि है स्टोन विद जॉन थ्रू। द नाउन स्टोन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो जो नाउन है, जो स्टोन है, वो ही इसका ऑब्जेक्ट जुमले में कहलाएगा। यानी सब्जेक्ट जो नाउन जॉन है वो कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट जो स्टोन है वो कहलाएगा। अब वापस आते हैं जो सेंटेंस नंबर 2 था, जैसे कि द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? अब सेंटेंस 2 की एक्सप्लेनेशन ये है कि इन सेंटेंस 2 द नाउन हॉर्स, एक तो उसमें जो नाउन है हॉर्स वो सब्जेक्ट है। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय, ये इसका जवाब होगा। द नाउन बॉय, जो कि बॉय भी नाउन है, वो इसमें ऑब्जेक्ट होगा। इट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन whom did the horse kick। पॉइंट 49 ये है कि when a noun और pronoun, नाउन हो या प्रोनाउन हो, is used as the subject of a verb, यानी वो verb as a subject यूज़ हो, इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। तो फिर वो केस बन जाता है नॉमिनेटिव केस नाउन का। लेकिन जब व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज हो, इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव, या फिर उसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। नोट ये है कि टू फाइंड द नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव पता करने के लिए हमें दो सवाल आगे रखना पड़ते हैं, हु और व्हाट, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। टू फाइंड द एक्यूजेटिव, तो हम पुट करेंगे whom और what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। Point 50 is a noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case। Accusative case की एक सूरत हाल ये भी बनती है कि जब जैसे कि नाउन लगाया जाता है आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद, तो said to be in accusative case बन जाता है वो भी। जैसे the book is on the desk, द नाउन डेस्क इज़ इन द एक्यूजेटिव केस क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस बन गया, गवर्नड बाय द प्रीपोजिशन इन। यहाँ पे इन लिखा है बट इट इज़ गवर्नड बाय द प्रीपोजिशन ऑन है एक्चुअली, तो ये कंपोजिशन मिस्टेक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पॉइंट नंबर 51 है। आप अब ये सेंटेंसेस पढ़ें। हैरी ब्रोक द विंडो। ब्रोक द विंडो में विंडो इज़ ऑब्जेक्ट हेयर, और वही सेम दूसरे जुमले में जो है वो एज अ सब्जेक्ट विंडो जो है यूज़ हो रहा है। द विंडो वॉज ब्रोकन, यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इट विल बी सीन
ये देखा जा सकता है that nouns in English have the same form for the nominative and the accusative. चाहे तो वो nominative के लिए यूज़ हों नाउन के या एक्यूजेटिव के लिए यूज़ हो, उनकी फॉर्म बदलती नहीं है, वो सेम ही रहती हैं जो नाउन्स होते हैं. द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब. फ़र्क ये है कि नॉमिनेटिव जनरली आ जाता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वो पहले आ जाता है वर्ब से. एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब. और एक्यूजेटिव क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है तो वो वर्ब के बाद आता है. हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस. क्योंकि होते सेम हैं लेकिन हम उनके तौर तरीके से ये पता लगाते हैं कि ये नॉमिनेटिव है या फिर ये एक्यूजेटिव है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम फॉर्म में भी हो सकते हैं लेकिन उनकी तरतीब से पता चलता है वर्ब से पहले या प्रपोजिशन के बाद या किस तरह उनका यूजेज है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्यूजेटिव फॉर्म में हैं या नॉमिनेटिव केसेस हैं. पॉइंट 52 में यहाँ कंपेयर करें आप. रामा गेव अ बॉल, रामा गेव हैरी अ बॉल. अब इन दोनों जुमलों को हमें एक्सप्लेन करना है, गौर से देखें. इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव. यानी ऑब्जेक्ट क्या है, गेव है, और नाउन जो है वो बॉल है. इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमें बताया गया है कि हैरी वॉज द पर्सन टू हुम रामा गेव अ बॉल. कि हैरी वही पर्सन है जिसको जो है वो रामा बॉल दे रहा है. सो द नाउन हैरी इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हैरी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब. किसका, जो वर्ब है गेव, उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैरी है जिसको कि बॉल दिया जा रहा है. द नाउन जो कि बॉल है, द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बॉल है जो कि डायरेक्टली दिया जा रहा है, और वो जिसको दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. It will be noticed that the position of the indirect object is immediately after the verb and before the direct object. Point 53. Examine the sentence. This is Ram's umbrella. Ram's umbrella. The umbrella belonged to Rama. The form of the noun Rama is changed to Ramas, apostrophe लगाई, और to show ownership और पोजीशन शो करता है ये जुमला कि ये किसकी अम्ब्रेला है, राम्स अम्ब्रेला. द नाउन रामाज इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द पजेसिव और जेनिटिव केस. ये तीसरा केस नाउन का आता है जो कि पजेसिव होता है और इसको जेनिटिव भी कहा जाता है. द पजेसिव आंसर्स द क्वेश्चन. और ये किस चीज़ का केस यानी आंसर शो करता है, हुज़ का. Whose umbrella? Rama's. 54 point. The possessive case does not always denote possession. हमेशा possession भी show नहीं करता. It is used to denote authorship, origin, kind, etc. as कुछ इस तरह की चीज़ें भी authorship शो करना, origin है कहाँ से, kind किस में या टाइप्स भी शो करता है, सिर्फ पोजेशन शो नहीं करता. जैसे कि यहाँ पे कुछ मिसालें हैं कि शेक्सपियर्स प्लेज. तो यहाँ पे इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है. द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर. अ मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर. द प्रेजिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेजिडेंट. Mr. Agarwal's house, the house where Mr. Agarwal lives. Ashok's school, the school where Ashok goes. A children's playground, a playground for children. A week's holiday, a holiday which lasts a week.